सभी दर्शकों को प्रद्युम्न जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जन नायक जनता पार्टी के बारे में। जेजेपी जिसका गठन आज से 4 साल पहले जींद के पांडु पिंडारा की ऐतिहासिक और धार्मिक धरती पर हुआ। 9 दिसंबर 2018 को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह के प्रयासों से इस पार्टी का गठन हुआ। जेजेपी का गठन परिस्थितियां वश कह सकते हैं या राजनीति में उसको एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस जिसको हम बोलते हैं, उस माध्यम से इस जेजेपी का गठन हुआ। अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला की, दुष्यंत चौटाला देश की राजनीति के बहुत बड़े नेता रहे और पूर्व में देश के उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं। इसके अलावा उनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। उनके पिता राजस्थान के साथ साथ हरियाणा विधानसभा में भी विधायक रहे। वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार से दुष्यंत चौटाला का आना, और उसके बाद प्रदेश में सबसे कम उम्र में हिसार से वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। आज अगर हम बात करें जेजेपी की, तो कल ही 9 दिसंबर 2022 को जेजेपी ने अपना स्थापना दिवस पर जन सम्मान रैली छोटी काशी भिवानी की पावन धरती पर की। आज हम बात करेंगे दुष्यंत चौटाला और जेजेपी का आज तक का जो सफरनामा है वो कैसा रहा, उन्होंने क्या पाया, और इसके अलावा कप प्लेट से शुरू होकर के एक पार्टी और वो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री तक का जो उनका सफरनामा रहा, उसी पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और वो हिसार से लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने 5 साल तक निरंतर अनवरत मेहनत की, लगातार लोगों के बीच में रहे, हर मुद्दे पर उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, हर रोज वो सड़कों पर रहते थे। इसके बाद जब गोहाना में 25 सितंबर को देवीलाल जी के जन्मदिन पर एक रैली का रैली आयोजित की जाती है इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा, और वहां मौसम खराब होने की वजह से उस रैली को उस डेट को स्थगित करके और आगे बढ़ा करके गोहाना की धरती पर वो रैली का आयोजन किया जाता है। और उस रैली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने, मंच के बिल्कुल सामने, हजारों जो जुनूनी युवा हैं वो आया सीएम, दुष्यंत चौटाला आया सीएम, इस तरह के नारे लगाते हैं, और जिससे ऐसे हालात बनते हैं कि 17 नवंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और उनको अजय सिंह चौटाला के परिवार को पार्टी से निकाल दिया जाता है। और वो हजारों जुनूनी युवा जिनका कोई सत्ता से भी कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता नहीं था, उनके तो दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि अजय सिंह चौटाला के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के मुद्दे को लेकर के हजारों हजार युवा दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला जी के साथ लग गए। और उसी का ये परिणाम हुआ कि बिल्कुल जल्दबाजी में कह सकते हैं हम, या उसको तुरंत प्रभाव से कह सकते हैं, हालांकि इसकी तैयारी वर्षों से, कुछ काफी लंबे समय से चल रही थी, ये नहीं है कि वो एकदम हो गया। लेकिन जो 9 दिसंबर 2018 को जींद के पांडु पिंडारा में जब जेजेपी की स्थापना की गई, उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि मात्र 10 महीने बाद जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और मात्र 3.5 महीने के बाद जब देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो जेजेपी कहीं कोई परफॉर्मेंस कर पाएगी। मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि उस समय जो लोग दुष्यंत चौटाला के साथ लगे थे, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि हमारा लक्ष्य 2024 में दुष्यंत चौटाला को सत्ता में लाना है। उन्होंने 2019 की बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आप राजनीतिक एक संयोग देखिए, 9 दिसंबर को वो पार्टी बनती है, उसके तुरंत बाद जहां पार्टी बनती है वहीं जींद में उपचुनाव होता है जनवरी में, और जनवरी में जब पहला उपचुनाव होता है
तो राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक रणनीति इसे कहते हैं जो दुष्यंत चौटाला ने अपनाई। और उन्होंने अपने छोटे भाई और जो एक बहुत ही फायर ब्रांड और तेज तर्रार युवा नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला, उनको जींद के उपचुनाव में उतार दिया और अपनी तमाम ताकत जो है दुष्यंत चौटाला और उसके परिवार ने उस चुनाव में झोंकी। और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने वहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनका वो घरी जिला भी है, इतने बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन दिग्विजय सिंह कुछ वोटों से वहां चुनाव हार गए और वो 2 नंबर पर रहे। कप और प्लेट का उनका चुनाव चिन्ह था। यहाँ चुनाव चिन्ह की भी बड़ी अजीब बातें जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने 10 महीने में 3 चुनाव लड़े और तीनों अलग अलग चुनाव चिन्हों पर लड़े। जींद उपचुनाव इन्होंने कप और प्लेट के चुनाव चिन्ह पर लड़ा। उसके बाद जब अप्रैल में लोकसभा का चुनाव आया तो उस चुनाव में जेजेपी को चप्पल का चुनाव चिन्ह मिला। जब चप्पल के चुनाव चिन्ह पर उन्हें कोई जीत हासिल नहीं हुई, वो प्रदेश की तमाम जो सीटें थी वो हार गए। खुद दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए जेजेपी की टिकट से। और वहां भी उस चुनाव में भी एक विशेष बात ये रही कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने सोनीपत से चुनाव लड़ा। दोनों भाई दुष्यंत हिसार से और दिग्विजय चौटाला सोनीपत से चुनावी मैदान में थे। बेशक दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको हराने में एक बड़ा योगदान उनका रहा और रमेश कौशिक वहां से चुनाव जीत गए। आज भी अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो ये पूरी तरह से जो है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर दिग्विजय चौटाला उस चुनाव में ना होते तो हो सकता है सोनीपत का परिणाम कुछ और होता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश में मुख्य चुनाव हुआ तो जेजेपी को चाबी का चुनाव चिन्ह मिला, जो अब उनका स्थायी चुनाव चिन्ह बन चुका है। और एक ऐसी चाबी उनको मिली जिसने विधानसभा के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ था उस ताले को खोलने का काम किया। ऐसी सरकमस्टांसिस बने कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आया और जेजेपी ने उसके साथ अलायंस, भाजपा की भी मजबूरी थी करना, और जेजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला। यहाँ हम सिलसिलेवार जो बात करेंगे, जेजेपी में सबसे खास बात यह रही कि उनकी आक्रामक शैली, लोगों से उनका लगातार जुड़ाव और हर सुख दुख में जो दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहते हुए उन्होंने जिस ढंग के काम करवाए, उन्होंने ये दिखाया कि एक विधायक और मंत्री ही नहीं, एक सांसद भी बहुत कुछ कर सकता है अपने इलाके के लिए। इससे पहले बहुत से तो सांसद हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी कंस्टिट्यूएंसी के बड़े बड़े गांवों तक का भी दौरा नहीं किया था, और दुष्यंत चौटाला ने तो बहुत जो है डीपली जो है हर गांव में वो गए। पहला चुनाव उन्होंने अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को चुनावी मैदान में जिस दिन उतारा था उसी दिन उनकी पार्टी का ऐसा लग गया था कि अब पार्टी स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनको जरूर झटका लगा जब दोनों भाई चुनाव हार गए। दिग्विजय सिंह तो बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे और दुष्यंत चौटाला भी जो है हिसार से, अपने जहां से वो सिटिंग एमपी थे वहां से चुनाव हार गए। लेकिन इन दोनों भाइयों की एक जो सबसे खास बात मुझे लगी कि ये संघर्ष करना नहीं छोड़ते। इन्होंने बेशक वो चुनाव हारे या जीते, लेकिन चुनावी समर में वो संघर्ष को ही अपना रास्ता जो है, संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस उचाना से चुनाव लड़ने का फैसला किया जो चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो चौधरी दीन बंधु सर छोटू राम के नाती भी हैं, उनका गढ़ वो एरिया रहा है। वहां से वो कई बार विधायक रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी विधायक रही है, और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और 50,000 से ज्यादा वोटों से जो है उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो पत्नी है श्रीमती प्रेमलता, उनको जो है चुनावी मात दी। और उसके बाद वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। अब लगातार पिछले लगभग 3.25 साल से वो बहुत से जो प्रदेश के बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट हैं उनको वो संभाले हुए हैं। इस ओवरऑल जो हम लबोलबाब है जो मेरे आज के इस वीडियो का जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इन 4 साल के सफर में दुष्यंत चौटाला ने इतनी कम उम्र में जो पाया है वो संभवतः हरियाणा प्रदेश में तो किसी नेता को आज तक नहीं मिला है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम। और भारत देश में भी बहुत कम ऐसे गिने चुने लोग आपको मिलेंगे जो राजनीतिक रूप से मात्र 4 साल के जो है अपनी पार्टी के इतिहास में और 10 महीने जिस पार्टी को बनी हुई हो
और वो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हों, उनके 2-2 सरकार में मंत्री हों, 11-11 इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट जिनकी पार्टी के पास हों, तो ऐसा इस उम्र में 32-33 साल की उम्र में आज भी जो है उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक अभी जीवन बाकी है, लगभग 50 साल और वो अभी सक्रिय राजनीति करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इनका 3 साल, सवा 3 साल का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में जो उनके अधिकारियों में या प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें जो पकड़ हुई है दुष्यंत चौटाला की, उसका फायदा उन्हें तब भी मिलेगा जब वो सत्ता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अधिकारी तो वही रहेंगे, सत्ताएं बदलती रहती हैं, काम अधिकारियों को करने होते हैं। निश्चित रूप से अब जो 3 साल का इनका कार्यकाल है और अभी समझौता चालू है, जारी है समझौता, हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव तक ये समझौता चलता रहे उसके, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस ढंग से दुष्यंत चौटाला जो संघर्ष करते हैं और विशेषकर विपक्ष में रहते हुए वो जो संघर्ष करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल रहेगा। हालांकि किसान आंदोलन में उनको लोगों की बहुत सुननी पड़ी और उस समय पूरे हरियाणा में एक ऐसा माहौल भी बन गया था कि दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के बहुत बड़ी गलती की, उन्हें नहीं जाना चाहिए था उन परिस्थितियों में। लेकिन राजनीति में सब चलता रहता है, संभावनाएं, विकल्प बने रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी तरफ से दुष्यंत चौटाला को और जेजेपी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अगले वीडियो में हम किसी अन्य मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, अन्य मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, राजनीतिक मुद्दे पर। हमसे लगातार बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। प्रद्युमन जोशीला के नाम से आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी पर आप जुड़ सकते हैं और आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर भी आप अपना जो है कोई भी कीमती सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।